नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में मौसम में अचानक से कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गुना, बड़वानी और धार जिले के मनावर में भी मावठा गिर रहा है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। विशेषज्ञों का यह कहना है कि हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय चक्रवात और टर्फ के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों तक इसके प्रभाव से अलग अलग क्षेत्रों में कहीं बादल छाए रहेंगे तो वहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। मौसम के बदलाव के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम संभाग समेत कई इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग का यह कहना है कि बारिश के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री की और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बीती रात की बात करें तो राजगढ़ में तापमान रहा 6.6 डिग्री, दतिया, शिवपुरी में 8 डिग्री, पचमढ़ी में 8.2 डिग्री, ग्वालियर में 7.8 और भोपाल में ये तापमान रहा 11.2 डिग्री। पहले से थोड़ी स्थिति बेहतर देखने को मिली है। कई शहरों में रात का पारा एक बार फिर 10 डिग्री के नीचे जाता हुआ दिखेगा। 27 जनवरी को भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, सागर, शिवपुरी से लेकर अशोकनगर, श्योपुर और मंदसौर में बारिश होने का अनुमान जताया गया है और 28 जनवरी को जबलपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, पन्ना और कटनी में बारिश की संभावना है। 30 जनवरी से नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है और फरवरी की शुरुआत में भी बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी। तो सर्दी और कोहरे का असर इसी तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच में बारिश जो है, तापमान उसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलिए और विस्तार से जानेंगे क्या है हाल, मौसम विभाग से क्या कुछ अपडेट मिल रही है और क्या है आज के मौसम का मिजाज। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय मालवीय इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। तो संजय, क्या स्थिति है नर्मदापुरम में इस वक्त? मौसम विभाग से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बीते 2-1 दिनों में किस तरह से मौसम में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और आगे किस तरह का मौसम रह सकता है? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम सहित आसपास के जो क्षेत्र हैं, पचमढ़ी, पिपरिया, सुहागपुर, इटारसी, सिवनी, मालवा सहित जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है दिन भर धूप निकल रही है और रात में यहाँ पर जो है कोहरा छा रहा है, जो सुबह 8 बजे तक यहाँ पर कोहरा नजर आता है। दूसरी तरफ वहीं ठंडी हवाओं का दौर यहाँ पर जारी है। मौसम विभाग के द्वारा कुछ दिन पहले बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई है और अब जो है वो धूप निकल रही है। मौसम ने अचानक जो है करवट ली है। कुछ दिन पहले बादल छाए थे और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं हम बात करें तो सुबह शाम ही यहाँ पर ठंड महसूस की जा रही है और तेज धूप जो निकल रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। रात में मौसम ठंडा होता है और अचानक सुबह जो है वो तेज धूप निकलती है। सुबह जो व्यक्ति जो है वो जर्किन और स्वेटर पहन करके निकलते हैं, लेकिन जब धूप तेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो धूप से परेशानी होती है और जो है सर्दी, खांसी, गले में दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याओं को लेकर अस्पतालों में भी मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें फसलों की, तो फसलों को लेकर जो है किसानों का कहना यह था कि अगर मावठा गिरता है, बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए ये लाभदायक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं खेतों में जो है गेहूं की फसल इस समय खड़ी हुई है और अगर मावठा गिरता है तो इससे लोगों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं गेहूं में जो बालियां निकल रही हैं उनको फसल को जो है वो फायदा होगा। वहीं अभी जो है अचानक ही मौसम में परिवर्तन आया है। आज सुबह से आज की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर हल्की सी बादल दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि 1-2 दिन में आने वाले समय में यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर बादल भी छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं तेज धूप भी निकल रही है और पिछले 3 दिनों से मौसम यहाँ पर ऐसा ही बना हुआ है। जी निश्चित रूप से बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से वहाँ पे सोमनाथ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में इस वक्त क्या स्थिति है। सोमनाथ, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से तो कह सकते हैं कि ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इन सब के बीच में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ये भी कह रहा था कि 26 जनवरी के बाद से तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या कुछ हाल है इस वक्त जबलपुर में मौसम का? किस तरह से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है? तो बता दें, जबलपुर की अगर मौसम की बात की जाए तो जबलपुर में भी मौसम का बदलाव है। जैसे कल सुबह काफी कोहरा था, सुबह ठंड थी और दोपहर में काफी गर्मी महसूस होने लगी थी और रात में भी ठंड असर कर रही थी। तो लगातार जब धूप शुरू हो जाती है तो उस समय ठंड में कमी आती है और धूप निकलने से गर्मी सी महसूस होने लगती है लोगों को।
और अभी आप खुद देख सकते हैं सड़क किनारे जितने भी लोग हैं तो रात की व्यवस्था के अनुसार ही जैकेट पहन के चल रहे हैं और ठंड के व्यापक इंतजाम करके रख रहे हैं। लेकिन दिन में गर्मी महसूस हो रही है, ये लगातार मौसम में बदलाव है। और मौसम विभाग की जो चेतावनी दी गई थी कि पूर्व में 2-3 दिन में पानी गिरेगा, अभी पूर्व में भी दी थी 26 जनवरी को छुट-पुट वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मौसम के आसार नजर नहीं आए। ऐसा लगा कि पानी गिरेगा लेकिन नहीं है। अभी भी मौसम में कुछ बदलाव है, हल्की धूप हो रही है, फिर बीच में छांव हो रही है, ऐसा धूप छांव चल रहा है। तो कुछ बदलाव हो सकता है, आ सकता है, जिस हिसाब से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी बारिश हो सकती है, तो छुट-पुट वर्षा की संभावना जबलपुर में इस हिसाब से दिख रही थी बनी हुई है। तो मौसम में बदलाव लगातार बना है और लगातार इस बदलाव की वजह से बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सर्दी खांसी बुखार की समस्या लगातार आ रही है और सबसे ज्यादा लोगों को इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मौसम में जो हवा में नमी लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से गले और सर्दी जुकाम की समस्या आ रही है। तो ओपीडी में भी अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में अभी 200 से 250 मरीज लगातार आ रहे हैं। अभी छुट्टियों का असर है, तो छुट्टियों के दिन के बाद आज काफी भीड़ नजर आई है जिला अस्पताल में। जी निश्चित रूप से सोमनाथ, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बीच में जिस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तो ऐसे में तो घर के बाहर ही निकला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। स्कूलों में भी छुट्टियां जारी कर दी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ी राहत जरूर है। और साथ ही साथ ऐसे में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन में भी जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि काफी खुशनुमा माहौल है। ऐसे में पर्यटन भी घूमने आते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। देखिए, पर्यटन जैसे अभी नर्मदा जन्मोत्सव था तो उसमें भी काफी दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से और आसपास के जिले से लोग नर्मदा के दर्शन करने के लिए द्वारी घाट, बेड़ा घाट यहाँ पर आए हुए थे। और इसके बाद देखा जा रहा है कि बेड़ा घाट में अभी भी लगातार जो छुट्टियां अभी 3 दिन की थी, शनिवार, इतवार और सोमवार, जो जिस हिसाब से थे, तो काफी लोग पर्यटन लोग जितने हैं जबलपुर में यहाँ पर घूमने के लिए आए। और बरगी डैम हो गया और यहाँ तक तो कई लोग यहाँ के कान्हा और पांडवगढ़ भी यहाँ से लोग गए हुए। तो पर्यटन के क्षेत्र में अभी काफी लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। और जबलपुर में भी भेड़ाघाट नर्मदा तट जो धुआंधार है, वहां पे भी श्रद्धालु और घूमने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो अभी पर्यटन का मौसम काफी अच्छा है और लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। जी निश्चित रूप से सोमनाथ, खाने पीने को लेकर बात करें तो ये जो मौसम होता है सबसे ज़्यादा खासतौर से कहें तो जो सब्जियां होती हैं उन पर इस तरह का मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और माना जाता है कि सर्दियों में सबसे बढ़िया फसल जो है देखने को मिलती है, खासतौर से सब्जियों की दाम भी काफ़ी कम होते हैं। मंडी से क्या सूचना मिल रही है इस तरह के मौसम को लेकर? किसानों में किस तरह का उत्साह? देखिए, जबलपुर में मटर का सबसे बड़ा व्यापारिक रहता है। जो मटर 100 रुपए के आसपास थी, आज 15 से 20 रुपए किलो जबलपुर में बिक रही है। तो मटर की आवक सबसे ज्यादा होने की फसल होने की वजह से मटर जो काफी सस्ती है। टमाटर भी जो रुला रहा था महिलाओं को 50-40 रुपए 60 रुपए किलो था, वो अब 10 रुपए से नीचे टमाटर आ गया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो पालक मेथी जो भी है, ये भी 2 से 5 रुपए मतलब किलो के आसपास बिक रही है। तो अभी सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां काफी सस्ती हो गई है। आलू भी 10 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। तो सब सब्जियां काफी सस्ती हो गई है। और जो मंडी के व्यापारी है उनका यही कहना है कि आवक ज्यादा होने की वजह से सब्जियां काफी सस्ती है और जिसकी वजह से आप किसानों को नुकसान होने लगा, क्योंकि पैदावार ज्यादा हो गई है और किसानों को अब ये समस्या आ रही है कि किस हद तक इसको जल्द से जल्द बेचा जाए, लेकिन खपत के हिसाब से उसमें कमी आ रही है। जी निश्चित सोमनाथ, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए रुक करते हैं अलीराजपुर का। संजय जोबट भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ हाल है अलीराजपुर में? वहाँ पे क्या स्थिति? वैसे तो कहा जा रहा है कि इस तरह के मौसम का अच्छा ही प्रभाव पड़ता है फसलों पर। किसानों में किस तरह का उत्साह है और मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है एक्सपर्ट से? जी बिल्कुल, अभिषेक, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। और आज रिमझिम बारिश का जो दौर था वो अलीराजपुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला, जिसके चलते ग्रामीण लोगों में कहीं न कहीं बेमौसम बारिश से चिंताजनक जैसी स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दूं, जिस प्रकार से हमने किसानों और ग्रामीणों से भी बात की थी, उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से जो आम का जो फल यहाँ पर आता है और विश्व प्रसिद्ध अनूर जहाँ के नाम से भी यहाँ पे प्रसिद्ध है, अलीराजपुर का जो कट्ठीवाड़ा का आम है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो बेमौसम बारिश है उसके चलते उस पर भी जो आवक है उसकी आम उस पर भी फर्क पड़ेगा। इसी के साथ में जिस प्रकार से जो
बेमौसम बरसात आज हुई है, कहीं ना कहीं किसानों को चिंता सता रही है। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनके बाहर भी लंबी कतार बीमारियों को लेकर जो देखने मिल रही है। जी निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग से क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले जबरदस्त ठंड पड़ी थी और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो अपना ने जो तब्दीलियां हो रही है इसका स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? अलीराजपुर में क्या अपडेट मिल रही है? खासतौर से हम देखने को मिल रहा है कि मरीजों की संख्या में बच्चों और बुजुर्गों में खासतौर से सबसे ज्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी अभिषेक, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो ठंड कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसके बीच में ही अब बारिश का जो दौर है, मौसम विभाग ने भी 2 दिन का अब अलर्ट जारी किया है। कहीं ना कहीं किसान और आम जन को भी परेशान करने वाली चीज है, जिसको लेकर जो खांसी है, सर्दी है, बुखार है, उसके जो मरीज है अब बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में लगातार जो भीड़ है अब वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो बीमारी जो है अब उसको लेकर, इलाज को लेकर अब जो आम जन है वो अस्पताल तक पहुंच रहा है। जी क्या लगता है ये जो संजय बारिश का अनुमान जताया गया है, किसान इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बुआई तो खैर अब हो चुकी है, तो क्या इसके अब कह सकते हैं सकारात्मक असर होगा ये जो बारिश हो रही है? तो कहीं ना कहीं इसे बेमौसम बारिश बताया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर इस समय में छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिलता है। तो क्या किसान चिंतित है या फिर मान रहे हैं कि मौसम का इस तरह का रुख हर साल ही देखने को मिलता है, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा? हमने यहाँ पर जो कहीं ग्रामीण और किसानों से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से रबी की जो फसल आती है, गेहूं है, चना है, उसमें कहीं ना कहीं बेमौसम बारिश से उसमें भी नुकसानी का सामना फसल को करना पड़ेगा। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा, विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर जो आम की फल आता है उस पर भी खासा असर इसका पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो विश्व प्रसिद्ध आम है नूरजहां, उसकी खेती सिर्फ उसकी जो आम के जो फल है वो सिर्फ अलियासपुर जिले में पाया जाता है और उसकी एक बड़ी मंडी भी यहाँ पे संचालित होती है, जहां पर जिस प्रकार से मंडी पर भी जो आम के फल है उसको लेकर काफी असर जो जिस प्रकार से बेमौसम बारिश हो रही है बढ़ती ठंड के चलते देखने को मिलेगा। जी निश्चित, संजय बरेली हमारे साथ नर्मदापुरम से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या लगता है वहां पर संजय, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, संजय मालवीय हमारे साथ नर्मदापुरम से। संजय, क्योंकि देखिए अगर बात करें राजधानी भोपाल की मंडी से भी नर्मदापुरम काफी करीब है, बहुत बड़ी मात्रा में वहां से सब्जी की आवक होती है। मंडी पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इस मौसम में? दामों में किस तरह की तब्दीलियां देखने को मिल रही है? क्योंकि कुल 7 जिलों से कह सकते हैं कि मेन मंडी में वहां पर खरीदारी करने के लिए व्यापारी पहुंचते हैं। मंडी से क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस मौसम में, जिस तरह से सब्जियों के दाम में हमें तब्दीलियां देखने को मिली है बीते कुछ दिनों में? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम क्षेत्र के जो आसपास जो क्षेत्र है, बावई है, सुहागपुर है, सेमरी है, तवानगर जो क्षेत्र है, जहां से मंडी में जो है वो भारी मात्रा में सब्जियां यहाँ पर आती है। और अभी जो मौसम में जो परिवर्तन आया था, अभी 4-5 दिन पहले जो है वो तापमान में अचानक जो गिरावट हुई थी, कोहरा छाया हुआ था यहाँ पर, जो मौसम अचानक जो बिगड़ा था और जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश होने की संभावना है। इससे कहीं ना कहीं जो सब्जी विक्रेताओं के चेहरे पे कहीं चिंता की लकीरें दिखाई दी थी। क्या है कि ये जो मौसम होता है इससे कहीं डालना पड़ता है सब्जियों में, कीटनाशक दवाइयां डालना पड़ता है, जिससे कि सब्जियों में कई प्रकार के रोग आने की जो संभावना जताई जा रही थी किसानों के द्वारा। वहीं हम बात करें तो यहाँ से जो नर्मदापुरम से जो है हरी मिर्च, टमाटर और जो भट्टे हैं, इनकी जो आवक है वो भोपाल मंडी में अधिक होती है। यहाँ पर जो व्यापारी आते हैं भोपाल से, ये भारी मात्रा में यहाँ पर ये 3 प्रकार की जो सब्जियां होती है ये अधिक मात्रा में होती है, जिसका जो रेट का अगर अनुमान लगाया जाए तो अभी फिलहाल में यहाँ पर जो रेट है वो काफी मात्रा में स्थगित है। जो पिछले कई दिनों से जो है हरी मिर्च है, भट्टे हैं और जो यहाँ पर जो सब्जी बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं किसान अभी जो है मौसम सुधरने से उनकी चिंता दूर हो गई है और उन्हें रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। जो यहाँ से जबलपुर और नर्मदापुरम, इंदौर के लिए जो सब्जी यहाँ से जाती है उसके रेट वहां पर मंडियों में अच्छी खासी मात्रा में मिल रहे हैं। जी निश्चित रूप से संजय, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सीजन की आखिरी ठंड होगी जो अब आएगी, और मध्य प्रदेश में आमतौर पर जनवरी के एंड में ही हम देखते हैं कि मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है। इस बार वुलन बाजार कैसा रहा? आमतौर पर हम देखते हैं कि नेपाल से आने वाले स्वेटर्स की बहुत डिमांड रहती है, इस बार कुछ खास देखने को मिला? खासतौर से जो आजकल जो नए तरह के हम देख रहे हैं हैट्स और टोपियां आ रही है, उनका बड़ा ट्रेंड चला है। वुलन मार्केट किस तरह का रहा? क्योंकि मौसम विभाग ने शुरुआत में ही इस बात का अनुमान जताया था कि इस बार मध्य भारत में जबरदस्त ठंड पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी इस बार काफी उम्मीद रही होगी कि स्वेटर जैकेट्स की अच्छी खासी बिक्री होगी। बाजार का रुख किस तरह का रहा बीते 1.5 महीने में?
जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार जो है वो जनवरी में जो तेज ठंड पड़ती है वो इस बार कहीं ना कहीं दिसंबर में ही देखने को मिली थी। और नवंबर में 15 नवंबर के बाद यहाँ पर जो है वो ठंड एकदम से तेज हुई थी, जो पूरे दिसंबर तक ठंड यहाँ पर रही है। और अभी 10 जनवरी तक भी यहाँ पर ठंड तेज रही है। वहीं हम बात करें अगर गर्म कपड़ों की, तो यहाँ पर जो है नवंबर लास्ट से और दिसंबर लास्ट तक, जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है वो मार्केट में काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दी थी। जो गुजर मार्केट है, जो नेपाल से यहाँ पर लोग आकर के जो मार्केट लगाते हैं, यहाँ नर्मदापुरम में लगभग 5 से 6 स्टॉल नेपालियों के यहाँ पर लगे हुए हैं, जो गर्म कपड़ों को लेकर के यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, जिसमें हमें अधिक मात्रा में यहाँ पर भीड़ दिखाई दी। और जो गर्म कपड़ों का मार्केट जो है वो काफी मात्रा में यहाँ पर तेज रहा। जी चलिए, सोमनाथ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, वैसे तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में जबरदस्त ठंड का प्रकोप दिखता है, लेकिन इस बार हमने देखा दक्षिणी क्षेत्र पर भी जबरदस्त प्रभाव रहा है ठंड का। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे संजय, कि नवंबर से ही हम देख रहे हैं कि नवंबर की एंडिंग से जो ठंड का सिलसिला शुरू हुआ वो जनवरी की शुरुआत तक हमें देखने को मिला है। बीच बीच में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब देख रहे हैं कि आखिरी कह सकते हैं कि बारिश के बाद जो ठंड पड़ेगी उसका प्रभाव रहेगा। जबलपुर का मार्केट किस तरह से प्रभावित हुआ, व्यापारियों किस तरह का रुख रहा बीते 1.5 महीनों की अगर हम बात करें, क्योंकि खासी उम्मीद की जाती है। वैसे हम ये भी देखते हैं कि आजकल फास्ट फैशन का बड़ा चलन आ गया है, जो स्वेटर्स और विंड शीटर्स आते हैं आजकल, चाइनीज मार्केट से भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है माल। और क्योंकि हम देख रहे हैं सिंथेटिक वूल का काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिला है, क्योंकि जो ओरिजिनल वूल है उससे काफ़ी सस्ता भी होता है और अफोर्डेबल भी होता है। तो किस तरह का रुख रहा, व्यापारियों ने क्या ट्रेंड देखे इस बार, और कुछ क्या नया आया मार्केट में प्रोडक्ट के रूप में? देखिए, व्यापारियों को अभी तो कुछ समस्याएं इसी प्रकार चल रही, जब से ये ऑनलाइन खरीदी होने लगी है तो व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार अब ऑनलाइन खरीदी में ज्यादा रुख नजर आ रहा है। लोग बाजार में जाकर खरीदारी कम करते हैं, ऑनलाइन में खरीदारी ज्यादातर खरीदी की जा रही है। लेकिन फिर भी बाजार की अगर उसकी बात की जाए तो बाजार ठंड जैसे शाम को रहती है तो शाम को 8-9 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ खाने पीने की जो सामग्री है उसमें ही भीड़ लगी रहती है, और जो जरूरत का सामान जिस व्यक्ति को लेना है वही किराने की दुकान, दूध की दुकान, इसलिए प्रमुख दुकानें ज्यादातर चल पाती है। जो बाजार कपड़ों की बात की जाए तो कपड़ा के बाजार भी 9-9:30 तक खत्म हो जाता है, क्योंकि ठंड लगातार जो पड़ रही है तो बाजार में निकलने के लिए लोग भीड़ कम रह रही है। खाने पीने की आइटम में थोड़ी सी भीड़ नजर आती है। तो ऑनलाइन खरीदी, व्यापारियों से पूर्व में बात की गई थी तो उनका यही कहना है कि जब से ऑनलाइन खरीदी हो रही है तब से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में प्रतिशत में कमी आई है, जिसकी वजह से लोग अब ऑनलाइन के माध्यम से खरीदी कर ले रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद भी उनके द्वारा जो वैरायटी चाहिए हम इतनी वैरायटियां रखते हैं, लेकिन फिर भी दुकान में जिस हिसाब से रिस्पॉन्स पहले जैसा होना चाहिए नहीं हो पाता। तो व्यापारियों द्वारा काफी उत्साह तो नजर आता है, क्योंकि ठंड को लेकर काफी पपड़े, अब जैसे गर्मी शुरू हो रही है तो व्यापारियों ने अपने जो ठंड की जो स्वेटर है उसमें 30 से 40% डिस्काउंट भी कर दिया है, सेल टाइप की लगा दी है कि अब किस तरह, क्योंकि माल स्टॉक करने के लिए उनके पास भी इतना जगह नहीं रहती है, इसलिए वो जितनी जल्दी चाहते हैं कि इस तरह के माल जल्दी खत्म हो जाए। जी निश्चित रूप से सोमनाथ, कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ऑनलाइन मार्केट का भी। सोमनाथ, आप खाने पीने का जिक्र कर रहे थे। अब जैसे ठंड में हम आमतौर पर देखते हैं कि एक और मार्केट भी डेवलप होता है खाने पीने का, खासतौर से अगर भोपाल की बात करें तो मावा मलाई से लेकर बुरहानपुरी की मावा जलेबी, ये सब काफ़ी फेमस, गाजर का हलवा, ये सब बहुत ट्रेंड में रहता है। जबलपुर की क्या खास बात है ठंड में, वहाँ पर क्या कौन सी ऐसी डिशेज रहती हैं जो आमतौर पर हम देखते हैं सिर्फ ठंड के समय देखने को मिलती है मार्केट में? ठंड के समय जो गुड़ की बनी हुई सामग्री ज्यादातर लोग खाते हैं। गुड़ की जलेबी हो गई, गुड़ के जो पारा होता है वो रहता है, और गुड़ से बने कई आइटम तैयार किए जाते हैं और जो ज्यादातर लोग यहाँ पसंद करते हैं। और दूसरा, सबसे ज्यादा ठंड में अगर बात की जाए नर्मदा तट के पास, तो जितने भी खाने पीने के आइटम और गक्कड़ भरता की विशेष व्यवस्था की जाती है, और गुड़ के लड्डू भी विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। तो जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको काफी पसंद किया जाता है। तो गक्कड़ भरता जो ठंड के हिसाब से लगातार ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और गोभी की जलेबी जो जबलपुर में ज्यादा फेमस है वो भी प्रमुख रूप से खरीदी जाती है। तो खाने पीने की बात की जाए तो गुड़ से बनी ज्यादातर सामग्री अभी खाई जाती है। और अभी जो पूर्व में अभी जिला प्रशासन द्वारा मटन महोत्सव मनाया गया था, तो आप तो मटन से हलवा भी, मिठाई भी और अनेक प्रकार की डिशें बनाई जा रही है, जिससे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से। चलिए, संजय चौबट भी हमारे साथ लगातार अलीराजपुर से बने हुए हैं। संजय, मार्केट का इस बार ठंड में क्या ट्रेंड रहा, क्योंकि अब कह सकते हैं कि जो ठंड है अपने अंतिम दौर में है,
और जाहिर तौर पर इस बार जिस तरह से हमने देखा कि व्यापारियों में बड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी शुरुआत में, क्योंकि कहा गया था कि 2 महीने तक अच्छी खासी ठंड पड़ेगी, और देखने को भी मिला है कि लगातार जो ठंड पड़ी है कहीं ना कहीं एक सितम के तौर पर भी रही कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मार्केट किस तरह से ट्रेंड किया, क्या इस बार व्यापारी संतुष्ट है, खासतौर से जो विंटर सेल लगती है उसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से बढ़ती ठंड का जो कहर है लगातार हर क्षेत्रों में दिखाई देता है, और उसको लेकर जो व्यापारी है वो आगामी तैयारी कर कर मतलब अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर आते हैं। लेकिन ऑनलाइन का जो मार्केट है उसके चलते उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ में लगी है। काफी जो कपड़े जो लेकर आते हैं उसके बाद भी नहीं बिकने के बाद कहीं ना कहीं बड़े डिस्काउंट पर उन्हें जो उन्हें पौने दामों पर बेचकर उन्हें जो बाहर के व्यापारी उन्हें जाना पड़ता है। बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ऑनलाइन मार्केट का जो अब क्रेज जो बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनमें निराशा का ही दौर अब देखने को मिलता है। जी संजय, क्या लग रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे सहयोगी सोमनाथ ने भी बताया कि ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन मार्केट बड़ा प्रभावित कर रहा है, और क्योंकि हम जानते हैं पास ही में है होलसेल मार्केट जो है सबसे बड़ा, और बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पहुँचते हैं। कितना इम्पैक्ट करता है ये मार्केट, क्योंकि आमतौर पर तो हम देख रहे हैं कि फैशन सेल्स होती हैं, लेकिन क्या विंटर सेल भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है? क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि मंडियों में जो थोक में माल आता है उसमें तो सस्ते दामों पर ही चीज़ें मिलती है। क्या थोक मंडी भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है ऑनलाइन मार्केट से? जी अभिषेक, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ऑनलाइन मार्केट का जो क्रेज अब बढ़ा है और उसको लेकर अलियासपुर जिले में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो वर्तमान में मार्केट में जो कीमतें हैं उससे भी आधे पौने दाम पर जो ऑनलाइन मार्केट है वहां पर वो चीज उन्हें मिल जाती है, जिसके चलते आधे से मतलब ज्यादातर लोग अब उस पर निर्भर हो चुके हैं, और जिसके चलते जो मार्केट में जो व्यापारी है कहीं ना कहीं उससे भी अब उनको प्रभावित हो रहे हैं। धंधे में भी जो बिजनेस में भी उनमें प्रभाव पड़ा है, और जिस प्रकार से ऑनलाइन का जो क्रेज बढ़ रहा है उसको लेकर जो आम जो जन है उनका अब युवाओं का भी प्रभाव उन पर पड़ता जा रहा है। जी निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी थे जिन्होंने डिटेल में बताया किस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड देखने को मिला है ठंड का, तो ठंड के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और सकारात्मक भी। जहां अच्छी खासी ठंड इस बार पड़ी है तो डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन डिमांड जो है डाइवर्सिफाई भी हुई ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट के बीच में। वही साथ ही साथ कुछ खास व्यंजन होते हैं जिसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी उत्साह होता है, ठंड में इसकी काफ़ी डिमांड होती है, और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आने वाले समय में बारिश हो सकती है और उसके बाद तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकते हैं। इस बात आपको अपडेट बता दें तो उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, और हिमाचली और उत्तराखंडी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर इस वक्त चल रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो रखिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल और देखते रहिए राज्य टीवी। नमस्कार।